ICSI's announcement dated 9th April 2021 on important decisions that were being taken by the Council of ICSI at its meeting held during 26th and 27th March 2021. इस डिसीजन में या इस मीटिंग के जो डिसीजंस हैं वो मेंबर्स के लिए भी हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड. Hello everyone, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. Hope you have subscribed to my channel and followed me on Instagram, Twitter and Pinterest as well. So to know what all was in the notification, do watch the video till the end. सबसे पहला जो डिसीजन है वो सी सेट स्टूडेंट्स के लिए है एंड इट्स अ गुड थिंग कि अब जो 10th पास स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रोविजनली रजिस्टर हो सकते हैं सी सेट यानी कि CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय द इंस्टीट्यूट. मतलब जिन स्टूडेंट्स ने 10th क्लियर कर ली है, 10th पास कर ली है, वो प्रोविजनली रजिस्टर हो सकते हैं. बेसिकली ये एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है कि जैसे जब आप क्लियर कर लो तो तब तक आप 12th भी अपनी क्लियर कर लेते हो, तो आप बाय डिपॉजिटिंग योर पासिंग सर्टिफिकेट्स, तो फिर वो आपको रेगुलर बेसिस पे रजिस्टर कर लेते हैं. तो उससे पहले जो स्टूडेंट है वो प्रोविजनली रजिस्टर्ड रहता है. ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि देखो करियर तो चूज करना ही है. इट्स बेटर कि आप 10th के बाद जब आपको पता है क्योंकि आई हैव टू परसू दिस, यू कैन एक्चुअली प्रोविजनली रजिस्टर योरसेल्फ और साइड बाय साइड आप उसकी प्रेपरेशन भी कर सकते हो. एंड द सेकंड इज एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटी टू अपीयर इन CSET थ्रू ऑनलाइन, दैट इज रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड विदाउट वाइवा वॉज टिल 31st December 2021. तो जैसे कि पता है ड्यू टू कोविड ये ऑनलाइन चला गया था, रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में चला गया था, विच वॉज अ गुड थिंग. और इसमें वाइवा वॉस क्योंकि पॉसिबल नहीं है थ्रू ऑनलाइन, तो नहीं होते थे वाइवा वॉस. तो वो जो फैसिलिटी है, क्योंकि वी कैन सी द कोविड सिचुएशन स्टिल विच इज स्टिल इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड, इट्स स्टिल नॉट इम्प्रूविंग. सो ड्यू टू दैट वो जो फैसिलिटी उसको एक्सटेंड करके 31st December 2021 तक कर दिया है, जिसका मतलब है जितने भी CSET 31st December 2021 तक होंगे वो सारे ऑनलाइन मोड से होंगे, रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड से होंगे, विच इज़ अ गुड ये. एक और डिसीजन जो था वो था CLDP के लिए. CLDP है कॉरपोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. अगर आपको पता नहीं है तो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ये ट्रेनिंग करनी इम्पॉर्टेंट है वंस यू क्लियर प्रोफेशनल एग्जाम्स. तो ये जो ट्रेनिंग है अब ये करने के लिए ऑब्वियसली जैसे चैप्टर्स में जाना पड़ता है या ROs में जाना पड़ता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना पड़ता है. तो चैप्टर्स की ना हाउ टू से रैंकिंग होती है, ठीक है. जैसे अभी क्या कर दिया उन्होंने, डायमंड एंड प्लैटिनम ग्रेड के चैप्टर्स और ROs को अलाउ कर दिया है कि वो CLDP कंडक्ट कर सके, बिकॉज अगेन ड्यू टू कोविड हो सकता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं एंड द ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट. सो इट्स अ गुड थिंग कि अगर ROs और डायमंड एंड प्लैटिनम ग्रेड चैप्टर्स भी CLDP कंडक्ट कर पाएँ थ्रू रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल मोड, वो उनकी मर्जी है टिल March 2023. So I think it's a big thing and big initiative apart from COE and CCGRT. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है, ताकि देखो जितने चैप्टर्स हैं इट्स गुड, लेकिन हर चैप्टर हर ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं करा सकता. उसकी कुछ लिमिटेशन होती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उस चैप्टर के आसपास रहते हैं. इसलिए चैप्टर्स को रैंक किया जाता है, बट इट्स अ गुड थिंग कि अलाउ किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नियर बाय चैप्टर्स में जा सके. अगर आप अपने नियरेस्ट चैप्टर में नहीं तो चलो थोड़ा सा दूर, एटलीस्ट आपको मेट्रो सिटीज तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट जो डिसीजंस आए हैं वो है मेंबर्स के लिए, विच इज़ रिगार्डिंग जो बताया था कि मैंडेटरी CPE आज जो चाहिए हमें फॉर द ईयर 2020-2021 उसको एक्सटेंड कर दिया गया था. दो ये नोटिफिकेशन पहले भी आई थी कि अप टू 30th June 2021 उनको जो है एक्सटेंड कर दिया गया, विच इज़ अ गुड थिंग. अगर आपने अपने क्रेडिट आवर्स अभी तक पूरे नहीं किए हैं तो उससे आप पूरे कर सकते हो टिल 30th June 2021 अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. उसके बाद एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज़ अ ग्रेट थिंग. हमारी जितनी भी PCS फर्म्स हैं, हमारे जितने भी PCS हैं, उनके लिए ICSI अवार्ड फॉर बेस्ट PCS फर्म. तो इस साल से ये भी होगा कि जो भी बेस्ट PCS फर्म होगी उससे एक ICSI अवार्ड देगा, विच इज़ अ गुड थिंग. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉय कंपनी
company secretaries identification number which is ECSIN amnesty scheme 2021। ये एक नई चीज़ है जो इंट्रोड्यूस हुई है। बाकी अभी जो ये डिसीजंस हैं ये इतने ही आए हैं, मे बी अगर इसका कोई एलैबोरेट अनाउंसमेंट आएगा आई डेफिनेटली पोस्ट ऑन माई चैनल। ये जो डिसीजंस थे कुछ स्टूडेंट्स के लिए थे, कुछ मेंबर्स के लिए थे, उसके अलावा भी थे, जैसे कि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है 2021 के लिए। एंड जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं अंडर कॉमर्स लॉ मैनेजमेंट डिसिप्लिन्स यूनिवर्सिटीज़ में या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में अक्रॉस इंडिया, उनके लिए भी एक अवार्ड बनाया जाएगा। सो इट्स ग्रेट थिंग दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर्स अंडर कॉमर्स लॉ मैनेजमेंट डिसिप्लिन्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। तो ये डिसीजंस लिए गए थे, जो मीटिंग हुई है 26 एंड 27 मार्च 2021 की। ये वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। होप यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ तक आपने देखी, अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, लाइक का बटन ज़रूर दबाना, बेल बटन ज़रूर दबाना, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड। बाय।